हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आ रही हूँ जिससे काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि लॉ पढ़ना कैसे है, बिकॉज इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट। तो बहुत बच्चों की शिकायत रहती है कि मैम हम पढ़ते हुए सो जाते हैं या लॉ समझ में तो आता है मगर उसे याद कैसे रखना है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और रिवीजन के टाइम पे कैसी पूरी बुक उठा के दोबारा से पढ़े, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो आपके इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर लेकर आई हूँ। जस्ट गिव मी 5 to 10 minutes एंड आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग कि हमें लॉ कैसे पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले होता क्या है कि लॉ क्या है, एक थ्योरी है। तो सबसे पहली टिप ये याद रखना, कभी भी ये कोशिश मत करना कि एक दिन में आप सोचो कि मैं 2 चैप्टर्स लॉ के फिनिश कर दूँ। मैं सुबह बैठूंगा 10 बजे और रात के 8 बजे तक मैं 4 चैप्टर्स खत्म कर दूंगा। लॉ की पढ़ाई ऐसे नहीं कर पाओगे। तो हमेशा याद रखो कि लॉ को अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ क्या करो, कंबाइन करो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ कंबाइन करने का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो आपने 2 घंटे अकाउंट्स पढ़े, तो उस 2 घंटे के अकाउंट्स पढ़ने के बाद आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर आपने 1.5 से 2 घंटा लॉ पढ़ा, फिर आपने ब्रेक लिया, उसके बाद फिर आपने कोई अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लिया। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ जब कॉम्बिनेशन बनाकर आप लॉ पढ़ोगे तो आप देखोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका पूरा लॉ फिनिश हो जाएगा। बट आप ये सोचोगे कि मैं 15 दिन लग के सिर्फ और सिर्फ लॉ ही पढ़ लूंगा और मैं पूरा सिलेबस फिनिश कर दूंगा, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स अ थ्योरी। बच्चे, प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपके माइंड की ऑक्यूपेंसी होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर के साथ चल रहा है, लेकिन थ्योरी में आपको अपनी कंसंट्रेशन पकड़कर लेकर आनी पड़ती है। अगर आप घर पे अपनी टेबल पे बैठे हो, स्टडी टेबल पे बैठे हो और आप लॉ पढ़ रहे हो या कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ टाइम के बाद आपको वो मोनोटनस लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बनाने से क्या होगा कि आपको लॉ भी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपका माइंड 2 घंटा थ्योरी पढ़ रहा है और 2 घंटा क्या पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल पढ़ रहा है। अब देखो, लॉ को पढ़ते वक्त ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है। सबसे पहले जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो उसमें अंडरलाइनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइनिंग देखो, मैं तुम्हें आप करने का तरीका भी सिखाती हूँ, यानी कि पूरी बुक ही तुमने उठा के अंडरलाइन कर दी। अंडरलाइनिंग का एक तरीका है, अगर तुम उस तरीके से अंडरलाइनिंग करोगे तो तुम देखोगे कि जब तुमने एक बार कोई टॉपिक पढ़ लिया तो उसके बाद तुम्हें उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लग रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो देती हूँ। जैसे 1% कंपनी की बात करते हैं, 1% कंपनी सबने पढ़ा हुआ है। अब देखो, 1% कंपनी में हम अंडरलाइनिंग कैसे करेंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ती जा रही हूँ और देखना मेरी अंडरलाइनिंग। 1% company means a company which has only 1 person as a member। तो मैंने क्या हाईलाइट किया, सिर्फ 1 person as a member। सेकेंड लाइन देखो, 1% company is also a private company। तो मैंने सिर्फ लाइन अंडरलाइन किया, also a private company। ठीक है, thus all the provisions as are applicable to a private company shall also apply to 1% company। आगे देखो, however certain provisions of the act and the rules are applicable only to 1% company and not to all private company। तो certain provisions applicable only to 1% company। आगे चलते हैं specific provisions पे। अभी देखो, मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रही हूँ और तुम बाद में खाली ये अंडरलाइन वर्ड्स पढ़ना, ठीक है। In case the company proposed to be formed is a 1% company, the memorandum must be सब्सक्राइब्ड टू बाय 1%। देखो, मैं पूरी अंडरलाइनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रही हूँ। इन द केस ऑफ 1% कंपनी, द मेमोरेंडम शेल स्टेट द नेम ऑफ अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शेल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। स्टेट द नेम ऑफ अ पर्सन, इवेंट ऑफ डेथ, बिकम द मेंबर। आगे चलते हैं। In case of 1% company, the word 1% company shall be mentioned in brackets below the name। Word 1% company in brackets below the name। Next line आते हैं, every private company shall have a minimum of 2 members, however 1% company shall have 1 member only। The number of members shall not exceed 200 in case of a private company, however 1% company shall have 1 member only। Every private company shall have a minimum of 2 directors, however 1% company shall have a minimum of 1 director। ठीक है, आगे भी है 1% कंपनी, मैं पूरा नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें सिर्फ एक एग्जाम्पल बताना है। अब देखो, एक बार जब आपने ये पूरा पढ़ा और आपने इस ढंग से अंडरलाइन कर लिया, अब बच्चे खाली सिर्फ और
सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़ो। हाईलाइटेड वर्ड्स, पहला ऊपर हेडिंग क्या डली हुई है, 1% कंपनी। अब तुम्हारे माइंड को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, 1% कंपनी पढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी बात हो रही है ओपीसी की बात हो रही है। अब देखो 1% एज अ मेंबर, सिर्फ हाईलाइटेड लाइंस पढ़ो। देखो तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, दिमाग में एकदम से रिवाइज हो जाएंगे। दूसरा, इट्स ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। फिर देखो एप्लीकेबल ओनली टू 1% कंपनी, यानी कि सर्टेन प्रोविजन सिर्फ क्या है, 1% कंपनी को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखो, मेमोरेंडम मस्ट बी सब्सक्राइब टू बाय 1%। क्या सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़ के तुम्हें पॉइंट्स रिवाइज नहीं हो रहे, तुम्हें पूरी पूरी लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे ज्यादा टाइम लगा, मैंने पूरी लाइन पढ़ी, लेकिन जब वो एक लाइन पढ़ के मैंने उसको समझ लिया, दिमाग में रख लिया और अंडरलाइन करके छोड़ दिया, तो ये बुक जब भी तुम दोबारा उठाओगे और तुम सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़ोगे तो देखना तुम्हें एकदम से सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। आगे देखो, स्टेट द नेम ऑफ अ पर्सन इन द इवेंट ऑफ डेथ बिकम द मेंबर। तुम्हें एकदम से ध्यान आ जाएगा कि हम नॉमिनी की बात कर रहे हैं। वर्ड 1% कंपनी इन ब्रैकेट्स बिलो द नेम, तुम्हें याद आ गया कि ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, ओपीसी लिखना है। हैव 1 मेंबर ओनली, एक ही मेंबर होगा। शैल हैव अ मिनिमम ऑफ 1 डायरेक्टर। अब देखो सिर्फ हाईलाइटेड चीजें जब तुमने पढ़ी तो तुम्हें कितनी जल्दी ये पूरा पोर्शन रिवाइज हो गया। तुम चाहो तो तुम इसको नंबरिंग भी कर सकते हो अपने माइंड के लिए। तुमने यहाँ डाल दिया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। तुम चाहो तो इस ढंग से नंबरिंग भी कर सकते हो। तो वो बच्चे जो अलग से लिख के सेपरेट नोट्स नहीं बनाते हैं अपनी लैंग्वेज में और चाहते हैं कि हम चीज़ों बुक से ही पढ़ लें, तो उनके लिए इस ढंग से हाईलाइट करके पढ़ना बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि 1 टाइम तो आपका पूरा टाइम लगेगा, लेकिन जब दूसरी टाइम बुक उठाओगे तो तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा। वो चैप्टर जो तुमने फर्स्ट टाइम में 3 to 4 आवर्स में किया था, जब इस ढंग से हाईलाइटेड वर्जन पढ़ोगे सेकेंड टाइम तो मुश्किल से 30 मिनट्स में तुम पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे। तो सबसे पहले तो ये ट्राई करके देखना कि अंडरलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इस अंडरलाइनिंग से दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें क्या बेनिफिट होगा। देखो आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। पॉइंट्स दिमाग में क्या हो गए, फिक्स हो गए। लर्न इट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड डेफिनेशंस। लॉ में हमेशा वर्ड्स आप क्या लिख कर आए हो बहुत मैटर करते हैं, उसी से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जब तुमने इस ढंग से हाईलाइट किए वर्ड्स तो वो हाईलाइटेड वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में रह गए, और जो वर्ड्स दिमाग में रह गए वही तुम एग्जामिनेशन में लिख कर भी आओगे, तो तुम्हें क्या मिलेंगे, तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करके तुम्हें एक तो बेनिफिट मिल गया कि याद इजीली हो गया, और दूसरा बेनिफिट तुम्हें ये मिला कि वही वर्ड्स तुम एग्जाम में लिख कर आओगे तो तुम्हें मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। लॉ का रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ के पॉइंट फॉर्म्स में उसको याद कर लो। मैंने अपने और भी वीडियोस में बताया है कि हाउ टू अटेम्प्ट दी पेपर, और जब आप पेपर भी अटेम्प्ट करते हो तो वो भी आप पॉइंट फॉर्म में अटेम्प्ट करो। वो कैसे करना है उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ। ओके, फिर अभी जैसे मैंने तुम्हें कहा ट्राई टू राइट 1 क्वेश्चन डेली। अब देखो जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, आप अकाउंट्स पढ़ते हो, आप बाकी सारी चीज़ें पढ़ते हो, आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करते हो, नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हो। मगर लॉ में तुम्हें लगता है यार बुक सामने रखो रीडिंग कर लो, नहीं, ये हम गलती करते हैं। आपने रीडिंग करके याद करके चैप्टर कर तो लिया, लेकिन उस चैप्टर में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के उसे लिखो जरूर। लॉ में प्रेजेंटेशन मैटर करती है, वो प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपकी डे बाय डे इम्प्रूव होती जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा नहीं, जब भी कोई चैप्टर पढ़े तो उसके बाद स्कैनर से उठा के या उसी बुक के पीछे का कोई क्वेश्चन आप क्या कर लें, आप उसको राइट कर लें। और अगर आपके पास आपके टीचर्स अवेलेबल हैं जो उसे चेक कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि अपने टीचर से उसे चेक करा लें। जैसे मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिख के लेकर आते हैं, मैं उनके क्वेश्चन उन्हें चेक करके देती हूँ कि आपने ये लिखा, ये नहीं लिखा, ये चीज़ लिखनी चाहिए थी। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप डेली एक क्वेश्चन लॉ का भी प्रैक्टिस करो, जैसे कि आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का करते हो। चेकिंग करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसे चेकिंग भी कराओ, उससे आपको एक फीडबैक मिलेगा। लर्न सेक्शंस इन सीक्वेंस। देखो आपके लॉ में सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे कहते हैं मैम सेक्शंस याद नहीं रहते। अब देखो
बच्चे आप याद करो, आपको प्राइमरी क्लासेस में जिंगल सिखाई जाती थी, आपको राइम सिखाई जाती थी, ABCD कैसे याद कराई जाती थी आपको, ABCD, EFG पार्ट्स में बांट दी जाती थी, है ना, LMNOP बोलते थे ना तुम, तो तुम्हें एकदम से याद हो जाता था। उसी ढंग से सेक्शंस को भी सीक्वेंस में याद करो। एक चैप्टर के जो भी सेक्शंस हैं उनको सीक्वेंस में लिखो। अगर कोई चैप्टर आपका सेक्शन सपोज करो 100 से स्टार्ट है तो 100, 101, 102, 103 ऐसे सीक्वेंस में जब आप उसे लिखोगे, सेक्शन को एक बार लिखना है बस आपको, तो आप देखना कि आपको सेक्शंस भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे। जैसे मैं अपनी क्लासेस में क्या करवाती हूँ, मैं अपनी क्लासेस में सेक्शंस की स्टोरीज लिखवाती हूँ। मैं एक पूरी स्टोरी बना देती हूँ सीक्वेंस में सेक्शंस की, और वो स्टोरी जो है आपको करा देती हूँ। अब वो स्टोरी से सीक्वेंस भी आ गया, स्टोरी भी कुछ कुछ दिमाग में रही, तो आपने एक दो बार वो सेक्शंस पढ़े और एक बार हाथ से लिख लिया तो पक्की बात है आपको सेक्शंस याद हो जाएंगे। तो सेक्शंस हमेशा सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करो। अगर हैप्पीजार्ड मैनर में याद करने की कोशिश करोगे तो सेक्शंस भूल जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो याद रह जाएंगे लेकिन बाकी आपको याद नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से बच्चे आपको क्या करना है, आपको लॉ पढ़ना है। तो लॉ में 3 चीजें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड सबसे पहले तो पूरा पढ़ो, फिर रीडिंग के साथ साथ उसे क्या करो, अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन के साथ साथ ही उसको क्या करो, आप डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आप करोगे लॉ में तो आपको लॉ में भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने कि आपको बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मिलते हैं। तो ये 3 चीज़ें ही करनी है। पहले लॉ को पढ़ो, समझो, साथ के साथ बुक में अंडरलाइन करते जाओ। अंडरलाइन क्या करना है, कीवर्ड्स करने हैं, समराइज करना है उसको, और डेली एक क्वेश्चन क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। चेकिंग करने वाले टीचर्स मिल जाएं तो यू आर ब्लेस्ड। आप अपने टीचर से उस आंसर को चेक कराओ, बट हाँ लिखकर चेक कराने की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी एक मेरी तरफ से लॉ पढ़ने के लिए आपको एडवाइस है, एंड आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। आप इस तरीके से लॉ पढ़ के देखिए। ओके, बाय बाय, सी यू देन, कीप वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड बाय।